नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। और सभी लोगों की एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेशन, है ना। और ये इस प्रैक्टिस सेशन का फर्स्ट वीडियो है। पीछे अगर आपने एसएससी जीडी के लिए देखा होगा तो जितने भी हमने वीडियो अपलोड किए थे उन सारे वीडियो से और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, चाहे वो ऑनलाइन क्लास रही हो या फिर रिकॉर्डेड वीडियो रहा हो, उनसे बहुत अच्छा कंटेंट जो है उनसे बाहर नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब आपके लिए रेगुलर क्लास रहेगी एसएससी एमटीएस की, ठीक है। तो बिना ज़्यादा समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेशन और उसका ये पहला सवाल, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर पहला सवाल दिख रहा होगा, आप सवाल स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट सवाल। पहले सवाल की बात कर देते हैं। देखो सवाल पढ़िए आप लोग। फर्स्ट कह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 345 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक्स, इसकी विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी बाई को 22 सेकंड में पार करती है, ठीक है। रेलगाड़ी बाई 905 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। ये पूछ रहा है कि रेलगाड़ी बाई जो है 905 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। चलिए बेटा ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं और जहां आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ रिकॉर्डेड वीडियो है, कंफर्म है, उसके बाद आप जब भी क्लास ले रहे हो, देख रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो आप देख रहे हो, तो अगर आपको जहां समझ में ना आए तो प्लीज़ वहां कमेंट कीजिए। हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको वो प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट की जाए, ठीक है बेटा। चलिए सवाल देखिए ध्यान से। कह रहा है एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 345 मीटर, ये रेलगाड़ी है, ठीक है। इस रेलगाड़ी का नाम है एक्स, ये सवाल में है बेटा, ठीक है ना। ये एक्स रेलगाड़ी है और इस रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो है 345 मीटर लंबी ये रेलगाड़ी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और इस रेलगाड़ी की जो फर्स्ट रेलगाड़ी जिसका नाम एक्स दिया गया है, इस रेलगाड़ी की जो चाल है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई 345 मीटर है और रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी का नाम जो है वो एक्स है, ठीक। अब इसी की विपरीत दिशा में एक सेकंड दूसरी रेलगाड़ी बेटा जो इधर से आ रही है, ये रेलगाड़ी बाई है, इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी है ये हमें नहीं पता है। हाँ बस ये पता है कि इस रेलगाड़ी की जो चाल है वो 76 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये स्थिति है बेटा, ठीक है ना। अब ये दोनों रेलगाड़ियां अगर एक दूसरे को इस तरह से पार कर रही हैं तो जब भी दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करती हैं तो उनकी जो चालें होती हैं ना वो ऐड कर दी जाती है। चूंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल जुड़ जाएगी। अगर हम आपकी तरफ और आप मेरी तरफ आ रहे हों और हम दोनों लोग अगर मिल रहे हैं एक दूसरे से तो शायद जल्दी मिल जाएंगे, है ना, जल्दी मिल जाए। और अगर हम ही आपके पास आ रहे होंगे तो उस कंडीशन पे आप अपने जगह पे स्थिर हैं, हम आ रहे हैं तो समय ज़्यादा लगेगा आप तक मिलने में, ठीक है बेटा। तो जब दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं और साथ में जब भी रेलगाड़ी कोई दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है ना तो दूरियां भी जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो दूरी जुड़ गई होगी और ये चालें जुड़ गई होंगी, ठीक है। और एक सवाल कह रहा है कि ये दोनों रेलगाड़ी जब एक दूसरे को पार करती हैं तो एक दूसरे को पार करने में जो समय लगता है वो लगता है 22 सेकंड, 22 सेकंड का समय लगता है। अब आप हमें ये बताइए इन दोनों रेलगाड़ियों द्वारा 22 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, ठीक है ना। ये दोनों रेलगाड़ियां 22 सेकंड में कितनी दूरी तय की होंगी, हम इसकी बात करते हैं। दूरी बराबर क्या होता है बेटा, चाल। अब चाल देखो बेटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 76 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि किलोमीटर पर आवर है जबकि समय हमारा सेकंड में है तो इसे चेंज कर लेते हैं बेटा मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब ये चाल हो गई, चाल गुणा टाइम कर दो बेटा, चाल गुणा समय कर दिया हमने। सॉल्व कीजिए बेटा, यहाँ से आपको दूरी पता चल जाएगी। ये हो जाएगा 6, ये हो गया 112, ये हो गया 5, ये 18, ये हो गया 22। काट देंगे बेटा, 2 1 2 से काट दो, 9 हो गया, 9 से काट दो बेटा, 9 1 9 हो गया, 9 चौको 36, ठीक है। 14 5 70, 11 7 77, ठीक है बेटा। ये हो गया 707 मीटर।
माने ये रेलगाड़ियाँ अगर एक दूसरे को पार करती हैं ना तो ये 770 मीटर की दूरी तय करेंगी, ठीक है ना। अब बताओ बेटा, जब दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर रहे होंगे ना और तब 770 मीटर की दूरी तय करती हैं, और उस 770 मीटर में इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 345। अगर इसकी 345 है तो दूसरी रेलगाड़ी जो बाई है ना, बाई की लंबाई कितनी होगी? तो 770 में से 345 आप माइनस करोगे तो यहाँ से आप कह देंगे सर ये बचेगा 5 और यहाँ हो गया 6, 2 बच जाएगा और ये 425 मीटर। दूसरी रेलगाड़ी जो बाई है ना उसकी लंबाई आ गई 425 मीटर, इसकी लंबाई 425 मीटर, ठीक है ना। इसकी लंबाई हो गई 425 मीटर, ठीक। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक आ गई होगी बात समझ में। अब इसके बाद कह रहा है ये रेलगाड़ी बाई, सवाल कह रहा है ये रेलगाड़ी बाई एक दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है। चलिए बेटा ध्यान से देखिए, हम प्लेटफॉर्म बनाए ताकि आप मेरी बात समझ पाएं ध्यान से। ये प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 905 मीटर है। ये 905 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 905 मीटर। और ये रेलगाड़ी जो है ना बाई, ये इसे पार करे। रेलगाड़ी की लंबाई, बाई की लंबाई 425 मीटर है और इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? इस रेलगाड़ी की चाल है 76 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए इस चाल से अगर ये रेलगाड़ी इस पुल को पार, ये दोनों अगर समय पूछा तो टोटल दूरी डिस्टेंस ही होगा बेटा 425 प्लस 905 और अपॉन ये हो जाएगा, ठीक है बेटा, बटे 18 कर देंगे, 18 कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा बेटा 9 4 13 25 30, 1330 ये हो गया बेटा, 18 ऊपर पहुंच गए और ये हो जाएगा 76 × 5, ठीक बेटा। काट दो और 19 को 76, 19 से काट दो बेटा, 19 70 हो गया, ये कट जाएगा बेटा, 2 से काट दो, 2 से काट दोगे 2 में 18 को 2 दूनी 4, 2 से ये काट दो बेटा, ये हो गया 35, 5 से काट दो, 5 7 35, 9 7 63, ठीक है। 63 सेकंड का टाइम लगेगा। अगर ये रेलगाड़ी बाई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 425 हम निकाले हैं, अगर वो इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो सिर्फ 63 सेकंड का टाइम लगेगा, 63 सेकंड का समय लगेगा। जहां आपको मेरी बात समझ में आ रही हो वो आप हमें कमेंट कीजिए बेटा, हम आपको कोशिश करेंगे दोबारा समझाने की अगर यहाँ पे कहीं आपको कोई दिक्कत आई हो, ठीक है ना। यहाँ से हमने क्या किया, पहले इन दोनों रेलगाड़ियों से दूसरी रेलगाड़ी की दूरी निकाल ली 425 और इस रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस है बेटा, यहाँ से इस रेलगाड़ी से दूसरे वाले प्लेटफॉर्म को या पुल दे रखा था, उस पुल को पार करना, तो पुल की लंबाई 905 है। ये रेलगाड़ी इस पुल को पार करेगी तो 1330 मीटर की दूरी तय करेगी और चाल ये है तो दूरी बटे चाल करोगे, चाल को बेटा किलोमीटर पर आवर, जबकि ये मीटर में है तो चेंज कर दिया और उसके बाद टाइम निकाला 63 सेकंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बेटा डी, 63 सेकंड इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। आ गया होगा समझ में। चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं बेटा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। कंटेंट पसंद आए तो, नहीं आता है कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, ठीक है ना, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। 7 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा है। वर्तमान में परिवार का औसत क्या है, ठीक है ना। विवाह के समय पति पत्नी की आयु कितनी थी बेटा? देखिए पहले हम बात करते हैं विवाह के समय, ठीक है। बात करते हैं विवाह के समय, विवाह के समय का औसत, ठीक बेटा। विवाह के समय का औसत कितना है तो दे रखा है 25 ईयर, 25 वर्ष जो है वो विवाह के समय दोनों का औसत है, ठीक है ना। अगर 25 वर्ष विवाह के समय का दोनों का औसत है तो 7 वर्ष बाद औसत, 7 वर्ष बाद औसत क्या होगा? तो 7 वर्ष बाद करोगे तो 25 और दोनों लोग 7 वर्ष बढ़ जाएंगे बेटा, तो 32 वर्ष औसत होगा दोनों का। अगर दोनों का, पति और पत्नी का औसत 32 होगा तो यहां से दोनों की आयु का योग कितना होगा? 2 लोग हैं और एवरेज 32 है, इसका मतलब दोनों की आयु का योग हो गया बेटा 64 वर्ष। कितना हो गया? 64 वर्ष। पति पत्नी की आयु का जो योग है वो 64 वर्ष है बेटा, ठीक है ना। अब इस 64 वर्ष में आगे कह रहा था इस टाइम में, माने इन 7 वर्षों के बीच एक बच्चा है, बच्चे की आयु कितनी है?
बच्चे की आयु बेटा, तो बच्चे की आयु 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। तो यहां से कह दें बेटा कि तीनों सदस्यों की औसत आयु, सॉरी तीनों की कुल आयु, पति पत्नी और 2 वर्ष के बच्चे, तीनों सदस्यों की आयु। तो जब 3 सदस्य हो गए बेटा तो 64 के पति पत्नी थे, 2 वर्ष का बच्चा यानी 66 वर्ष हो गया बेटा। जब दोनों की आयु, तीनों की आयु 66 वर्ष है तो औसत क्या होगा बेटा? तो आपको सर औसत होता है योग 66 बटे परिवार में 3 मेंबर हैं, इसका मतलब 22 वर्ष हो गया। तो तीनों की जो औसत आयु है वो 22 वर्ष है। कितनी है बेटा? 22 वर्ष है। तीनों की जो औसत आयु है वो 22 वर्ष है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल इजी है, मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है। ठीक है ना, और सर डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना पेन चलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखता है। अगर आप मेरा वीडियो आप देखकर ही ख़त्म कर रहे होंगे तो संभव नहीं कभी आप रिजल्ट दे पाएँ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है बेटा, ज़रूरी ये है कि आप किसी का भी वीडियो देख रहे हो, आप खुद से पेन चलाइए, खुद से सवाल कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से सवाल समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप बिल्कुल भी इस तरह से कर रहे हैं कि हम देख के ही ख़त्म कर रहे हैं सवाल, तो कभी आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं मेरा वीडियो या किसी को भी, जिसको भी आप देख रहे हो, प्लीज़ उनके वीडियो जो है, उस टीचर का वीडियो जो है वो आप लगातार सवाल पॉज कर लीजिए, सवाल लिखिए, फिर सवाल खुद से समझिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है ना, चलिए बेटा अगले सवाल की बात करते हैं। सेकंड देखें और थर्ड सवाल देखें। ठीक बेटा, थर्ड सवाल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पढ़िए सवाल। सवाल कह रहा है थर्ड वाला, 2310 लोगों को 3 पार्टियों में इस तरह विभाजित करें कि पहली पार्टी में आधा, दूसरी पार्टी में 1/3 और तीसरी पार्टी में 1/6 सभी बराबर हैं। ठीक है ना, 2300 कुल लोग कितने बेटा? लोगों की जो संख्या है, लोगों की संख्या वो है 2310। ठीक है, अब 2310 लोगों को 3 पार्टी में विभक्त करना है। ठीक है, चलिए तो हम पार्टी ऐसे ही मान लेते बेटा। ठीक है ना, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है और एक पार्टी सी है, 3 पार्टियों में बांटना है। ठीक है, सवाल कह रहा है इस पहली पार्टी का आधा, दूसरी पार्टी का 1/3 और तीसरी पार्टी का 1/6 ना 6वां भाग, ये तीनों कैसे हैं बेटा? बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। अगर आप यहां से मान लीजिए, अगर आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा बेटा, पहले तो ऐसा कोई भी सवाल हो, इसका 1/3, इसका 1/2, 1/3, इसका 1/6, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे के कांस्टेंट मान लिया बेटा, तो यहाँ से आप ए की वैल्यू क्या बताओगे? तो आपको सर ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 2 के, बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 3 के, सी की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 6 के। यहाँ से अगर आप ए बी सी देख रहे हैं ना बेटा, ए बी सी इसे देख रहे हैं, तो ए की वैल्यू 2 के हो गई ना, बी की वैल्यू 3 के हो गई, सी की वैल्यू 6 के हो गई। कुछ नहीं करना, अगर ये इक्वल हैं तो यही वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है ना, बस ये रेशियो हो गया बेटा। इन तीनों में 2:3:6 का रेशियो है। अब आप देखो, अगर तीनों पार्टियों में 2:3:6 का रेशियो है, टोटल बना बेटा 6 3 9 2 11 यूनिट। टोटल कितना बना? टोटल मेंबर बने बेटा 11 यूनिट। सवाल में टोटल कितने हैं? वो है 2310। इसका मतलब 1 यूनिट का मान 1 बराबर 11 दूनी 22 और 11 1 11। 1 यूनिट का मान 210 है। अगर 1 यूनिट का मान बेटा 210 है ना, अगर 1 यूनिट 210 के बराबर है तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा? 210 गुणा कर दोगे, ये हो गया बेटा 420। ये 3 गुना करना है 630। ठीक है, ये 6 गुना करना है 6 दूनी 1200, 1260। माने तीनों पार्टियों में 420, 630 और 1260 लोग जो हैं वो पहुंचा दो, हो जाएंगे 12 टोटल बेटा। ठीक है, 6 4 10 12 ही हो गए पूरे। ठीक बेटा, तो इसका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है ना, ए इसका सही आंसर है, इसमें 420, 630 और 1260 लिखा है, बस यही आंसर इसका। आ गया होगा समझ में? चलिए
ठीक बेटा, अगला सवाल देखें, लगातार बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए बेटा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस सेशन का अगला सवाल। फोर्थ सवाल है, ध्यान से देखिए बेटा। ठीक है, सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए बेटा, सवाल कह रहा है जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, इसमें वर्ग नहीं लिखा है, आप ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए बेटा 18,634 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। ठीक है ना। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए बेटा। यहां से हम कोशिश कर रहे हैं आपको मेरी बात समझ में आ जाए। ये एक तार है, ठीक है, ये एक तार है। इस तार को एक वृत्त में, तार को इस तरह से वृत्त बना के रख दिया गया। ठीक है, और इस तार ने जो क्षेत्रफल कवर किया है, जो क्षेत्रफल किया है वह 18,634 वर्ग सेंटीमीटर। कितना क्षेत्रफल कवर किया बेटा? 18,634 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल इसने कवर किया है। ठीक है, अब इसी तार को वृत्त के रूप में ना व्यवस्थित करके दोबारा से इसे अलग अलग करके और एक आयत के रूप में व्यवस्थित कर दें। इस तार को बेटा आयत के रूप में व्यवस्थित कर दें। यही तार है, पहले ये वृत्त के रूप में रखा था, ठीक है ना। अब वृत्त से हटाकर इसे आयत के रूप में रख दें। तो बताओ इस आयत की छोटी भुजा माने चौड़ाई कितनी और लंबाई, ये भुजाएं पूछ रहा है। ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो पहले तो एक चीज आपको समझ में आ गई हो बेटा कि आप तब ज्ञात कर सकते हैं जब इस तार की लंबाई पता हो, हमें इस तार की लंबाई पता चल जाए। अगर आपको इस तार की लंबाई पता चल गई बेटा, तो जितनी इस तार की लंबाई होगी, जितनी तार की लंबाई होगी उतनी तो वही तो तार है यहाँ, तो ये फिर इसकी ये चीज़ पता चल जाएगी आपको। और ये तार की लंबाई आपको कैसे पता चलेगी? तो तार की लंबाई पता करने का मतलब ये बेटा कि आपको इस वृत्त की परिधि चाहिए। आप इस वृत्त की परिधि याद कर लो, जितनी इसकी परिधि होगी उतना ही आयत का परिमाप होगा, क्योंकि परिधि से मतलब है बाहर वाली जो भुजा, बाहर वाली जो परिधि बनाई ना हमने, ये रेखा बनाई है, बस इसी की लंबाई चाहिए। यही तार है, यही तार ऐसे मोड़ना है, पहले वृत्त के रूप में अब ऐसे रखना, ठीक है ना। तो हमें बेटा चाहिए ये परिधि चाहिए पहले, ठीक है। अब परिधि कैसे निकालोगे? तो उससे पहले हमें इसका क्षेत्रफल पता है। अब क्षेत्रफल से हम क्या करते हैं बेटा? तो क्षेत्रफल से हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल होता है बेटा क्या? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, ये कर दिया बेटा 18,634। ठीक है, यहाँ से अगर आप बेटा आर स्क्वायर निकालोगे तो 18,634 गुणे 7/22 कर दो बेटा, ठीक है ना। काट देते हैं, 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 से काट दो, 11 × 11 होगा बेटा, यहाँ पे बच गए 7, 11 छक्का 66 हो गया, अब बच गया 10, 11 99 और 11 चौको 44। ठीक है बेटा, 2 से काट दो, 2 8 16 हो गया और 2 चौको 8 होगा, 2 7 14 हो गया। आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा ये हो गई 847 × 7, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, अब आपको ये दिक्कत आएगी जब आप इसका वर्गमूल ले रहे होंगे, तो फिर आपके लिए एक समस्या रहेगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस कैलकुलेशन को ऐसे हम कर दें। देखो ये 7 से काट दें, अगर हम इसे ऐसे लिख दें, एक ही बात है बेटा, इस वैल्यू को 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 × 7 और 1 8, पूरा हो जाएगा ये। तो अब यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं कि इसकी त्रिज्या बेटा, इसका वर्गमूल करोगे 11 हो गया, उसका वर्गमूल 7 आ जाएगा, जोड़ा बन गया बेटा, तो त्रिज्या आ गई कितनी? 77। त्रिज्या इसकी 77 आ गई बेटा, त्रिज्या 77 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है, त्रिज्या 77 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको ये पता है इस वृत्त की जितनी परिधि होगी उतनी परिधि तो इस आयत की होगी, दोनों इक्वल कर लेते हैं। देखो बेटा, परमाप की बात करते हैं, ये आयत में परमाप है और वृत्त में इसी को परिधि कहते हैं, दोनों एक ही बात तो होंगी। आयत में परमाप क्या होता है बेटा? 2l + b, और यहाँ होता है 2πr, यही है दोनों। इसकी आपको दे रखी लंबाई चौड़ाई का अनुपात देखो, 6:5 आपने देखा बेटा, वहाँ दे रखा है, बस यहाँ से लिख दो बेटा। ये 2 हो गया, इसे 6x हो गया, 5x हो गया
और यहाँ हो जाएगा 2 पाई का मान हो गया ये, और त्रिज्या हो गया बेटा 77। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर दो। ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, देखो बेटा ये हो जाएगा 6 और 5 11x, ये देखो कैंसिल आउट कर दिया 22 बचा, और ये बचा कितना 11, 7 से काट दिया, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। x की वैल्यू कितनी हो गई 22 हो गई, x की वैल्यू 22 होगी। आपसे पूछा आयत की छोटी वाली भुजा बताओ, तो बड़ी वाली भुजा बेटा 6x है और छोटी वाली भुजा बेटा 5x है, तो दूसरी छोटी वाली भुजा चाहिए 5x है। x की वैल्यू 22 हो गई, 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुणा 22 करोगे तो ये हो जाएगा 110 मीटर सेंटीमीटर, इकाई सेम रखना बेटा। ठीक है, सेंटीमीटर है तो हो जाएगी 110 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। आयत की छोटी भुजा जो है वो 110 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए आ गया होगा समझ में बेटा। पूरा सेशन जरूर देखिए बेटा, ठीक है ना। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि मतलब थोड़ा सा हौसला मिलता है, और बाकी कुछ नहीं मिलता बेटा, है ना। केवल ये कि हाँ पढ़ा रहे हैं, अगर आप ज़्यादा लाइक करते हैं थोड़ी सी हिम्मत आती है कि नहीं हाँ ठीक पढ़ा रहे हैं हम, ठीक मेहनत हम ठीक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल पढ़िए, स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा, सवाल पढ़िए बेटा। बात करते हैं हम लोग इस सेशन के अगले क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए कह रहा है a के 3 गुना b के 4 गुने के परिणाम का औसत, a का 3 गुना और b के 4 गुना के परिणाम का औसत 17 है। ठीक है, फिर कह रहा है तथा a के 4 गुने और b के 3 गुने के परिणामों का औसत 18 है, तो a तथा b का योग कितना है। ठीक है, देखो इजी है, आसान है। कह रहा है a का 4 गुना, ठीक है, और b का 3 गुना, इन दोनों के परिणामों का औसत 17 है, ऐसा सवाल में कहा बेटा। ठीक है ना, और दोबारा से कह रहा है कि a का 3 गुना और b का 4 गुना, इनके परिणामों का जो औसत है वो 18 है। ठीक है ना बेटा, यही बोला सवाल में। तो अब क्या दिक्कत है, आप सीधे लिख देते। देखो बेटा, ये 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 34। ठीक है ना, यहाँ से देखिए बेटा, ये बेटा 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 36। बस अब इनमें से कोई एक सेम कर लेते बेटा, एक की वैल्यू आ जाती। कुछ नहीं करना आपको, सीधे इधर से कर दो बेटा, इसका पहले गुणा करो इन दोनों तरफ। बस 4 चौको 16 हो गया, ये 16a हो गया बेटा, यहाँ गुणा करो। 4 चौको 16 यहाँ से लेकर 4 12 13 136 हो गया। ठीक है ना, इस 4 को कर दिया। अब इसका गुणा करो, 9a हो गया बेटा यहाँ, और इधर गुणा करो। ठीक है, तो 108 हो गया। बस बेटा माइनस करो, 7a, इन्हें माइनस कर दो बेटा, जल्दी से माइनस कीजिए बेटा। यहाँ 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे यहाँ पे, और यहाँ 2 बच गए। ठीक है बेटा, यहाँ से कैंसिल करो। a की वैल्यू कितनी हो गई 4, a की वैल्यू आ गई बेटा 4। ठीक है ना, अब a की वैल्यू अगर आपने 4 निकाल ली है तो ये वैल्यू आप यहाँ रख देते, तो आप यहाँ से निकाल सकते। देखिए हम बता देते हैं, अगर आप यहाँ पे 4 रखोगे तो हो जाएगा 16। ठीक है ना, तो यहाँ से 3b इज इक्वल टू 16 इधर ले जाओ बेटा, 34 में से 16 माइनस करो बेटा। ठीक है, माइनस करो बेटा, कितने बचे 18। यहाँ से इसे कैंसिल कर दो बेटा, b बराबर कितना हो गया 6, b की वैल्यू आ गई बेटा 6। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है a प्लस b का योग बताओ, तो a प्लस b बता दो बेटा। a प्लस b 4 प्लस 6 बराबर 10 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया बेटा, 10 आपका आंसर। ठीक है ना, a प्लस बी का मान चाहिए, 10 आपका आंसर हो गया। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है बेटा, डी एकदम से सही आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का लगातार। ठीक है, लगातार वीडियो देखने के लिए थैंक यू बेटा, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। थैंक यू।